हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किया था और इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिकतम स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो मैं आज अपने इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आज। ठीक है, एकदम MI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर्स जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछ चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है √5। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दे देंगे √2, क्या दे देंगे √2। ये क्वेश्चंस इस बार यानी कि 2020 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा है, यानी 2020 बोर्ड में ये क्वेश्चंस पूछ चुका है। ठीक है, देखिए और 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2020 का है। ठीक है, ये 2020 का पेपर है और 2020 में पूछा है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 में दिया है, तो 2 की जगह क्या कर दिया है 5 कर दिया है। ठीक है, तो जैसे हम 5 को बनाएंगे वैसे 2 को भी बनाएंगे। ठीक है, इस पे √3 भी हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है √3 भी। ये तीनों क्वेश्चंस जैसे बनाएंगे तो ये 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, √2, √3 और √5 और तीनों बनेंगे सेम क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें से एकदम गारंटी रहता है कि क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है, जैसे इस बार आपका आ गया √2, उसके पिछले साल पूछा था √3। ठीक है, ऐसे √5 भी पूछ चुका है। तो जब 2020 में पूछ चुका है √2 का, तो 2021 में आने की संभावना है या तो √5 का नहीं तो √3 का। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि √5 क्या है अपरिमेय संख्या। तो हम जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे, पहले हम इसको क्या मान लेंगे परिमेय। देखिए जब दो चीज़ों की हम तुलना करते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो क्या करते हैं तुलना करना पड़ता है कि दो अकेले किसी वस्तु का या कोई भी चीज़ हो जिसका हम तुलना अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है तभी जाके तुलना हो पाता है। वैसे यहाँ पे हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो जस्ट इसका अपोजिट हमको परिमेय लेकर मानकर चलना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे इसको अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं कि हम इसके विपरीत। ठीक है, इसके विपरीत क्या है माना कि √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। √5 क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 2 पूर्णांक ये 2 है। ठीक है, अतः 2 पूर्णांक A और B है। ठीक है, जब 2 पूर्णांक है तो A और B, अब इसको हम क्या करेंगे परिमेय के रूप में जैसे करेंगे, किस रूप में, क्योंकि यहाँ पर दिया है परिमेय संख्या, तो जब A/B को हम परिमेय के रूप में करेंगे तो A/B = मान लेते हैं √5, जहाँ पर क्या है जहाँ पर B ≠ 0, B ≠ क्या है 0 है। देखिए ये हमेशा क्या होता है कि B का वैल्यू 0 नहीं होता है। ठीक है, तभी परिमेय संख्या होता है, इसीलिए यहाँ पे B ≠ क्या दिया हुआ है 0 है। ठीक, चलिए तो जब ये हो गया, अब इसमें हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंडन
नहीं है, ठीक है। तो माना कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक है, गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब माना ए और बी क्या है, सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है, ठीक है। ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, मतलब कि क्या हुआ कि कोई दो संख्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंडन करने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे है 2, 4 और क्या हुआ 6। हमको 2 नंबर को लेना है, तो 2 नंबर यहाँ से लेंगे, 2 और 4। पीछे से 2 नंबर को लेना है, तो 4 और 6, यानी कि यहाँ पे जो 4 आ रहा है, ठीक है, अंक 4, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों तरफ से आ रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड के एक क्या है, एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तब हम अब चलते हैं कि जैसे यहाँ पे हम क्या लिए कि a/b बराबर कितना दिया है, √5। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे कि √5 = a/b, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है √5 का स्क्वायर, ये a/b का स्क्वायर। देखिए √5 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर समझ ली, √5 का स्क्वायर हो गया कि √5 गुणे √5। इसका 2 तरीक़े से बना सकते हैं। देखिए √5, तब √5 में 5 से गुणा करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा, 25 के वर्ग कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। या ऐसे भी होता है कि रूट में अगर सेम अंक होता है, अंक क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ऐसे फार्मूला ऐसे हो जाएगा कि √a × √a बराबर क्या हो जाता है, a, ठीक है। अगर अंक सेम है और रूट में है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल होके और वो जो अंक होता है वहीं बच जाता है, ठीक है। तो ऐसे है, √5 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर होगा तो सिर्फ आ जाएगा कितना, 5। इसका करिए a का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया, b का स्क्वायर। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो b 5 के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b² और a का गुणा हो जाएगा किसके साथ, a²। तो a में a² से गुणा करेंगे तो a² ही होता है, ठीक है, a² ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि a², ठीक है, अगर हम b² यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो b² निकालेंगे तो a² कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5, ठीक है, a² को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ a² को 5 विभाजित करता है, a² क्या करता है, 5 विभाजित करता है। इसलिए 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5a² को विभाजित कर दिया, ठीक है। ऐसे हम b को भी विभाजन में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि माना कि, ठीक है, पुनः माना कि, ठीक है। अब हम लेते हैं a बराबर कितना मान लेते हैं हम,
ए बराबर लेते हैं 5c मान के चलिए। ए बराबर कितना मान लिए 5c, ठीक है। जब ए बराबर 5c हो जाता है, अब हम जो ये वैल्यू दिया हुआ है किस में रखेंगे, पुट कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। पुट कर सकते हैं हम, यहाँ लिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पे b5 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। इसको देते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, ठीक है। ये हो गया आपका 5b स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना माने 5c, तो ए के जगह पर 5c का स्क्वायर, ये हो गया 5b स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 50, 25, c का स्क्वायर कितना हुआ c स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब 5b स्क्वायर 25 इस साइड में है, c के साथ गुणा में राइट साइड में, जब इसको लेफ्ट साइड में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाता है, ठीक है। यहाँ बच गया c स्क्वायर, 5 से 25, 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बच गया b स्क्वायर बाई 5 बराबर c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि b स्क्वायर को, यहाँ b स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। चलिए हमने a और b दो पूर्णांक लिया था। पहले स्थिति में देखा है कि a 5 को विभाजित किया, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में 5 क्या किया, b को विभाजित किया। पहली स्थिति में 5 a को विभाजित किया, दूसरी स्थिति में 5 b को विभाजित किया, ठीक है। तो जब विभाजित कर दिया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। हमको यही चीज़ दिखाना था, क्योंकि हमने मान के चला क्या कि रूट 5 है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। देखिए ये तथ्य हम मान के चले हैं, उससे एक विरोधाभास प्राप्त हो गया है, ठीक है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि, अब क्या प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। देखिए हम मान के क्या चले थे कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है, ठीक है। यह विरोधाभास, अच्छा अब ये जो विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसी बारे में लिखना है कि यह विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारी मान्यता गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमने गलत माना था, ठीक है, इसी कारण यह विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो क्या गलत माना था कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय
संख्या है, ठीक है। अतः निष्कर्ष अब यही निकल के आता है कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गया कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चंस यहाँ थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस है, ठीक है। मार्किंग इसका है 2 नंबर, लेकिन आपको हर हाल में इसको बनाना है, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर एग्ज़ाम में क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो आपको इसको रिवीजन करना पड़ेगा, 1-2 बार आप रिवीजन कर सकते हैं और सिमिलरली इसी के जैसा आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। क्या? तो √2 लिखकर, √3 लिखकर, ठीक है, √7 लिखकर ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। √2 और √3 आप हर हाल में सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। √2 तो पूछ दिया है, लेकिन √3, ठीक है, √3 और अभी जो हमने रूट बताया 5 का, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, 2021 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम उसी जैसा बनाएंगे, ठीक है। इसको भी हम पहले मान के चलते हैं कि ये 3 + 2 × √5 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जस्ट ये जो दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, इसके विपरीत हम मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन बनाना हल करते हैं। माना कि 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं a और b, ठीक है, a और b, जहाँ पर देखिए, जहाँ पे b ≠ क्या रहेगा, 0, यानी कि अंश, ये अंश में चल जाएगा, ये b हर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्या a और b ज्ञात कर सकते हैं कि 3 + 2 × √5 बराबर a/b हो, ठीक है। देखिए a/b यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो हमको परिमेय संख्या लेकर चलना है। तो यहाँ पर 3 + 2 × √5 = कितना है, a/b। अब ट्रांसफ़र करेंगे हम, ठीक है। ये 3 लेफ्ट साइड में है, इसको हम a/b के राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2 × √5 a/b, a देखिए √3 क्या है, प्लस के साथ है, जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी चिन्ह क्या होता है, साइन बदल जाता है जब अंक एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं तब, ठीक है। तो ये -3 हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, तो भिन्न का हम घटाव कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा b, ये आपका हो जाएगा a - 3b, ठीक है, 3b। यहाँ पे 2 × √5। अब यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है, ठीक है, 5 के √5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि गुणा के साथ। अब इसको हम भेजेंगे दूसरे साइड, तो दूसरे साइड में जाएगा, ठीक है। तो b में किस साइड से है, गुणा के साथ है।
हाँ तो a माइनस 3b, ठीक है, 2 गुणा में है, बराबर के इस साइड दूसरे साइड भेजते हैं तो ये भाग में चल जाता है, तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, और ये रहा आपका b, ठीक है। देखते हैं हम, देखिए ये किस रूप में आ गया, ये आपका आ गया एक परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है, किस रूप में, परिमेय संख्या, यानी कि √5 जो अपरिमेय संख्या है बराबर किसके दिया हुआ है, यहाँ पर आ गया है आपका परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। तो लेते हैं, चूँकि यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, 2, 3, a और b क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, ठीक है। जब पूर्णांक है इसलिए, और b नॉट इक्वल टू क्या है, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है, ये इसको हम लेते हैं, शो करना पड़ता है इसको, ठीक है। इसलिए a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b एक क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, क्या एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर बता चुका हूँ कि जब √5 बराबर क्या है, a माइनस 3b बाई 2b, यानी देखिए ये अंश और हर के रूप में है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो ये परिमेय संख्या है, तो बराबर किसके है, √5 के। तो जब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या रहेगा, √5 भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखे हैं कि ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन हमने तो एक कल्पना किया है ना, तो ये चीज़ हम देखेंगे। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह दर्शाता है कि हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए शुरू से एक बार, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस हर साल आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमको 2021 में मैथमेटिक्स में 90+ स्कोर करना है, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, ताकि वैसे स्टूडेंट्स भी लाभान्वित हो सके, जो स्टूडेंट क्या है, वीक है, कमज़ोर हैं, ठीक है, वो लोग भी मेरे वीडियो को देखें और अच्छे मार्क्स लाएं पढ़ के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ तो हमको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7 × √5 और तीसरा है 6 + √2। हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगला 2 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। पहला देखिए पहला क्या कह रहा है कि 1/√2, ठीक है, तो इसमें भी √2 है
और अपरिमेय संख्या हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। फिर हम विपरीत इसके लेके चलेंगे कि माना कि एक बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम ऐसी सह अभाज्य संख्या a और b, जहाँ b नॉट इक्वल टू क्या है, 0, a और b ज्ञात कर सकते हैं कि रूट 1 बटा रूट 2 बराबर a बटा b हो। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऐसे ही लेके चलते हैं कि सह अभाज्य संख्या a और b ऐसा ज्ञात कर सकते हैं कि 1 बटा रूट 2, ठीक है, ऐसे रूट 5 करके बराबर a बटा b करने का मतलब कि परिमेय संख्या है। ठीक है, लेते हैं a बटा 1 बटा रूट 2 बराबर a बटा हो जाएगा b। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, रूट 2 का हर का परिमेयीकरण। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो 1 बटा रूट 2 गुणे रूट 2 बटा रूट 2 हर का परिमेयीकरण कि वही अंक, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा हो सकता है। इसी देखिए नीचे वाला अंक इसमें और इसमें वही अंक से गुणा होता है, बराबर a बटा कितना हो गया b। देखिए 1 में रूट 2 से गुणा होगा तो रूट 2 और रूट 2 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 बराबर a बटा b। रूट 2 बराबर, इसलिए रूट 2 बराबर, देखिए इस 2 को हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं, तो इस साइड जैसे भेजेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2a बटा b। देखिए ये जो 2a और बटा b बच रहा है किस रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, ये मेरा है परिमेय संख्या के रूप में आ गया। ठीक है, तो चूँकि 2a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, 2a और b पूर्णांक है और जहाँ b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, इसलिए 2a बाई b एक क्या हो गया, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो गया है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो जाता है तो ये रूट 2 क्योंकि इसके बराबर में है तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रूट 2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमने तो ये कल्पना किया है तो वही हम लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी मान्यता को गलत सिद्ध करता है। यह हमारी मान्यता को क्या करता है, गलत सिद्ध करता है। ठीक है, अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि रूट 2 एक
अपरिमेय संख्या है। देखिए ये आपका मेरा हो गया सिद्ध। ठीक है, इसमें अगर हम अपरिमेय दिया हुआ है, परिमेय मान के चलते हैं, तो हमको परिमेय पहले दिखाना है, फिर रूट के साथ यहाँ पे कंपेयर दोनों का कर देना है। दोनों को, अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, और फिर हमको ये थोड़ा स्टोरी लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ख़त्म हो गया। अब हम 3 के दूसरा पे चलेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम सिद्ध करेंगे तीसरा का दूसरा है कि 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। फिर हम विपरीत में मानेंगे कि माना कि 7 × √5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम मान के चलते हैं इसको कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात हम ऐसी सह-अभाज्य संख्या a और b जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 7 × √5 बराबर a/b है या हो। ठीक है, यानी हमको सिद्ध करना है ऐसा कि 7 × √5 बराबर a/b। अब 7 × √5 बराबर a/ क्या देते हैं b। नेक्स्ट स्टेप में कि √5 7 को हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो a/7b 7 भी हो गया। ये किस फॉर्म में आ गया, अब परिमेय की संख्या के रूप में हो गया ना। किस रूप में हो गया, एक परिमेय संख्या के रूप में एक। ठीक है, तो परिमेय संख्या के रूप में जब हो जाता है तो चूँकि देते हैं क्या इसमें, देखिए कौन सी संख्या a 7 और b 3 आ रहे हैं, तो a b 7 और 7 क्या है, पूर्णांक है। इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए जब ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में रूट क्या है 5, तो सामने वाला भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए अब √5 क्या हो गया, परिमेय संख्या। परंतु हमने ये क्या किया था, एक गलत कल्पना किया है ना दोस्तों। तो जब हमने एक गलत कल्पना किया है तो उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, विरोधाभास, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम लास्ट निष्कर्ष पर यहीं पहुंचते हैं कि अतः या निष्कर्षतः कि 7 × √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये क्वेश्चन मेरा हो गया सिद्ध। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चंस है 2 नंबर के लिए। ठीक है, कितने मार्क्स मिलेंगे हमको, 2 मार्क्स। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है,
अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, 6 + 2 × √2। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग इसे अब होमवर्क के रूप में समझिए और इसको हल कीजिए। ठीक है, घर पे सेम जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 बताया, 2 बताया और 3 बताया, 3 का 1 और 2। ठीक है, अभी 3 आपको बनाना है। ठीक है, और मैं ये क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में वो अपना जो टारगेट रखे हैं कि हमको नहीं 90+ स्कोर लाना है, वह आसानी से ला सके। ठीक है।